कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। भगवान् पिता रात्रिं शरदो फुल्लिमल्लिकां विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आप सभी को प्रणाम। मैं श्री प्रिया जी के चरणों में नमन करता हूँ। माधा सर्वे यथां धर्मः माधायन्तं परायुधौ शज्ञानां परमो धर्म यजस्तीनां चयाय। जब भी हमारा हृदय, मन और बुद्धि और चित्त और चेतना से आकर्षित होता है तभी तभी हमें सद्गुण, सद्फल, सत्प्राप्ति होती है। कैसे ही न कैसे कुंडली के रूप में। जिस प्रकार से हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कुंडली क्या है ये जानना जरूरी है। कुंडली में अनेकों दोष होते हैं, जैसे मंगल दोष हो गया, जैसे जो है बहुत सारे दोष है। जैसे गुरु और राहु से जो बनता है उसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। ये भी कुंडली में बहुत वैसा रहता है। इससे भी बहुत दिक्कतें, कार्य क्षेत्र में अवरुद्ध हो जाता है व्यक्ति, और कहीं कार्य में मिलना भी हो वो भी छूट जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। हम जैसे प्रथम भाव को देखते हैं, कुंडली में जो प्रथम भाव का होता है वो शरीर के लिए, स्वरूप के लिए, मन की स्थिति के लिए देखा जाता है। द्वितीय भाव संपत्ति के लिए देखा जाता है, और तृतीय भाव जो है वो भाई बहन के रूप में देखा जाता है। चतुर्थ भाव मातृ शक्ति के रूप में देखा जाता है, वाहन के रूप में देखा जाता है, संपत्ति के रूप में देखा जाता है। और पंचम भाव जो है सर्वप्रथम तो पढ़ाई का है, और उसमें संतान से भी देखा जाता है, भाई संतान किस तरीके की होंगी और क्या होगा। पंचम भाव संतान का है, षष्ठम भाव कर्ज का है, सप्तम भाव पारिवारिक भाव है जो हमें एक संदेश देता है कि हमारा पारिवारिक कैसा हो। और नौवां भाव हमारे पितरों का है, अष्टम भाव हमारे जो है मृत्यु का है, दशम भाव कर्म का है, एकादश भाव आय का है, और द्वादश भाव ऋण का है। तो हम जितने भी ग्रह हैं, जितने भी भाव हैं, इस भाव में बैठे हुए ग्रहों की बांपनाएं, मतलब उसका फलादेश करने पर क्या युति बनती है, कैसा ग्रह वो बनता है, उसकी परिपूर्णता कितनी है, वो कुंडली में कितना। जिस प्रकार से हमारे कुंडलियों में अनेकों अनेकों दोष बनते हैं, उनके कारण अवरुद्ध हो जाता है व्यक्ति। वृद्धि पाने के लिए वृद्धि तो चाहता है पर वृद्धि नहीं हो पाती है। इसी के कारण से जहाँ भी होता है कहीं कालसर्प योग का दोष बन जाता है, और बहुत सारे दोष हैं जो बनते हैं। जब चतुर्थ भाव में राहु बैठता है तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है, कहीं ना कहीं मातृशक्ति में हानि पहुंचाएगा, या माता की तबीयत में दिक्कत रहेगा, या कार्यशैली में। दूसरी बात, आपको राहु दूर भी भेजेगा, जन्मभूमि से दूर बहुत ज़्यादा भेजेगा, और वहाँ पर वाहन का सुख भी नहीं देगा, और आपको जो है अनेकों अनेकों सुख जो है प्राप्त नहीं कराएगा। क्योंकि राहु की स्थिति जब चतुर्थ भाव में बनती है तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे स्वरूप को, हमारे शरीर को, हमारे कार्यक्षेत्र तो कहीं ना कहीं अवरुद्ध करता है, उसमें कहीं वृद्धि नहीं देता है। हम बात करेंगे कर्म भाव की। कर्म भाव में यदि आपका केतु बैठा हुआ है तो वहाँ पर केतु की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि कार्यशैली में क्या होता है कि उसमें हमारी जो है बहुत दिक्कतें होनी प्रारंभ हो जाती है। तो कर्म भाव का यदि केतु है तो वहाँ से भी दिक्कतें हो सकती है। हमारे लिए सर्वोत्तम चीज ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वो गलत मृदुभाषी हो या झूठ बोलने वाला हो, अनेक चीज़ों से वो जो है हो सकता है कि उसकी प्रीति कहीं ना कहीं परिवार से भी दूर हो, अलग हो, परिवार को न चाहने वाला, ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं केतु वहाँ पर जो है संन्यास योग भी बनाता है। हमने कई जगहों पर देखा गया है कि केतु की स्थिति वहाँ पर प्रबल नहीं हो पाती है। तो
केतु कर्म भाव में जब बैठता है उसके लिए आपको बहुत सारे उपाय हैं और उस उपाय का आपको हम बताएंगे। जितने भी हमारे इस YouTube चैनल में लोग जुड़ रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको यदि कुंडली दिखानी हो, कोई भी चीज़ आपको उनमें दिखानी हो तो हमारे पास आप कुंडली भेजें और इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 91 49 20 40 28 ये हमारा नंबर है और इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और जो भी समस्या हैं शादी को लेकर है, कार्यक्षेत्र को लेकर है या परिवार को लेकर के हैं, जो भी समस्या है इसमें आपका निवारण अवश्य होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय राधा माधव, जय श्री कृष्ण।